Good morning everyone. I hope you all well at your home. Today we are continuing chapter number 11, Force, Work and Energy. Work means to do anything using energy. The amount of work done by a body is directly proportional to the amount of energy possessed by a body. वर्क क्या होता है? किसी भी काम को करना. मीन्स टू डू एनीथिंग यूजिंग एनर्जी. एनर्जी को यूज़ करके कोई भी काम करना. तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी. जितनी भी एनर्जी किसी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है उतना ही वर्क डन होता है. व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट makes the object move, then work is said to be done. वर्क कब बोलते हैं कि हमारा डन हो गया? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हो गया. बट अगर हम फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं होता. अब देखो, अ गर्ल पुलिंग सूटकेस. ये गर्ल सूटकेस को पुल कर रही है तो ये सूटकेस भी क्या कर रहा है? मूवमेंट. तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर गया. व्हाट इज वर्क? अब वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स मूव्स द बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस. हम बोलेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया जब अप्लाई करें हम फोर्स और वो बॉडी मूव कर जाए कुछ डिस्टेंस. वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्टेंस. W इक्वल टू F इनटू S. फोर्स इनटू डिस्टेंस. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क. वर्क के यूनिट्स. वर्क डन इज मेजर्ड इन यूज. जॉब्स में वर्क मेजर करते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम जे के साथ. व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन अलोंग द रेलवे लाइन इट इज सेड टू बी डूइंग वर्क. देखो, ये इंजन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है क्योंकि इसमें वर्क डन हो रहा है इसलिए इंजन मूवमेंट कर रहा है. When an engine moves a train along the railway line, it is said to be doing work. When a child pushes a very heavy box and the box does not move, no work is said to be done. नेक्स्ट में देखो, ये बॉय जो है बॉक्स को पुश कर रहा है. अगर ये बॉक्स मूवमेंट ना करे तो इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा. वर्क तभी डन होगा जब हमने फोर्स अप्लाई की और वो मूव कर जाए ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन. अब किसी भी वर्क को डन करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं? फॉर वर्क टू बी डन टू कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड. टू कंडीशंस मस्ट हैं. अ फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करनी ही होती है. द फोर्स अप्लाइड शुड मूव द बॉडी. और जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो हेल्प भी करे बॉडी को मूव करने में. तो ये टू कंडीशंस हमारी मस्ट है टू वर्क फॉर द वर्क टू बी डन. एक तो फोर्स अप्लाई करनी है और दूसरी उस फोर्स से वो बॉडी मूव कर जाए. वर्क जो है 3 टाइप का होता है: मेंटल, फिजिकल एंड मैकेनिकल वर्क. व्हेन यू लर्न योर लेसन मेंटल वर्क इज सेड टू बी डन. जब आप रीडिंग करते हो, लेसन लर्न करते हो तो आप अपना माइंड यूज़ करते हो. इसमें हम बोलेंगे कि मेंटल वर्क इज डन. अब देखो, इस पिक्चर में ये बॉय लर्न कर रहा है तो इसमें मेंटल वर्क यूज़ हो रहा है. When you push an object and the object moves, physical work is said to be done. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए
तो हम बोलेंगे फिजिकल वर्क इज डन। व्हेन द वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, जब कोई भी वर्क मशीन के थ्रू डन होता है उसमें हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क डन। अब देखो ये मैन ये यूज़ कर रहा है मशीन टाइप कुछ, तो इसमें मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है। वर्क डन अगेंस्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट और in the direction of gravity. When any object moves upward, it is said to move in direction opposite to that of gravity. Force of gravity acts in downward direction and pulls object downward. The ball finally comes back to ground. ये देखो सबसे पहले इस बॉय ने क्या किया, बॉल को अपवर्ड ऊपर डायरेक्शन में थ्रो किया, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया ऊपर की ओर और फिर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे डाउनवर्ड में आएगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने नीचे की ओर खींचती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये बॉल पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई। तो इससे क्या शो हो गया कि वर्क डन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।